भूरा इंटर कॉलेज ये गुजरों का था। अगर मुसलमान गुजर सबसे ज्यादा इमदाद करते हैं, एक काम करने की कोशिश की भूरा में, जिसमें अन्य बिरादरियों को काट करके चले, तो एक साल के बाद क्यों नहीं बना पाए? मैं खुद से सवाल करता हूँ। मुस्लिम गुर्जर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का बैनर टंगा था जिस समय फतवा गुर्जर कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। शुरू में ये आपसे अगर शुरू में मिस कैलकुलेशन हो रही है तो इतनी बड़ी संस्था आप कैसे चला लेंगे? कैसे चला लेंगे? और कैसे क्यों क्यों विश्वास करें लोग आप पर? और ये ठप्पा मत लगवाइए कि गुजरों ने एक काम शुरू किया था। आपने गलती तो कर दी गुजरों का नाम लेकर, वो भी आधे गुजरों का नाम लेकर। आपने हिंदू गुजरों को उसमें से काटा, मुसलमानों को भी आपने काट दिया, हमारा दायरा खुद समेट दिया। हम अपने दायरा समेटने के लिए खुद गुनाहगार हैं। इस छोटी सी बात पर इनके सर भिड़ते मैंने देखे, खुद अपनी आंखों के सामने बहसते देखे ये लोग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल सत्तार और हम मौजूद हैं गंगों के नज़दीक एक गांव सांगा ठेड़ा में। हमारे साथ मुस्तफ़ा भाई मौजूद हैं जो काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पे बेहतरीन काम कर रहे हैं और इनके काम को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा। इनकी वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पे देखते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी होती हैं जिनमें इनको ट्रोल किया जाता है, गलत सलत कमेंट पास किए जाते हैं। लेकिन आज हम जिस मौजू के लिए यहाँ पहुँचे हैं वो भूरा कॉलेज का मौजू है जो लगातार कई महीनों से चर्चाओं में है। और हम लोग ये चाहते हैं कि उस मुद्दे पे जो बहस लगातार जारी है कहीं ना कहीं उसको अब विराम देना चाहिए और हमें असल बात की तरफ आ जाना चाहिए कि एक साल गुजर जाने के बाद जो कॉलेज अब तक बन के तैयार हो जाना चाहिए था या आधा अधूरा काम तो कम से कम हो जाना चाहिए था, वहां अब तक कुछ भी नहीं हुआ। हम मुस्तफ़ा भाई से सिर्फ उसकी शुरुआती काम के बारे में जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि आपने उसको शुरू से फॉलो किया है, जब उसकी नींव पत्थर रखी गई, बुनियाद रखी गई, वहां से लेकर आज तक कौन सी ऐसी चीजें रही हैं कि इलाके के इतने बड़े बड़े जिम्मेदार उस मामले में शरीक रहे और मौजूदा विधायक मौके पे मौजूद थे, इलाके के मुअज़्ज़ज़ उलमा हजरात मौजूद थे, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने उससे पहले कोई गंगों में सेंटर चलाया और बड़ी जिम्मेदारियों के साथ काम करने की शुरुआत की, वो इस काम में मौजूद थे और ये काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ। इसके पीछे के कारण क्या रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार भाई आपका। और मैं अब्दुल सत्तार भाई का परिचय दे दूं। मौलाना अब्दुल सत्तार मदरसे से जुड़े हुए हैं, पंजाब में राजपुरा पंजाब से चलकर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और क्योंकि हम सोशल मीडिया पर ही, फेसबुक के जरिए ही हम एक दूसरे को जानते थे, आज पहली मुलाकात है। और जिस मसले पर हम बात करने आज बैठे हुए हैं, क्योंकि ये काफ़ी महीने भर से तो काफ़ी ही चर्चाओं का विषय रहा, जिस तरह से मौलाना अकील साहब ने एक भावुक भाषण दिया, माफीनामा किस तरह की बातें कहीं और लोगों में फिर रोष हुआ, ये सब इन पर ही चर्चा करेंगे आपने जैसा कि कहा। और अब्दुल सत्तार भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है जो इनका पहले था, जिस पर काफ़ी सब्सक्राइबर थे, वो बंद हो गया किसी वजह से। अब नया इनका चैनल इन्होंने चालू किया है, समाज हित के लिए कार्य करते हैं, तो इसलिए अब्दुल सत्तार नाम के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ये मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। अब मुख्य बात पर आते हैं। अब्दुल सत्तार भाई, भूरा एक कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी 2023 में 3 दिसंबर में। और ये कमेटी है एक मुस्लिम गुर्जर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, जिसके द्वारा पूर्व में भी गंगों में फतवा गुर्जर कोचिंग सेंटर खोला गया और वो चल ना सका। जिस लोगों से जिस तरह से राबता किया गया था, लोगों को भरोसा दिलाया गया था, उस पर खरा नहीं उतरा। मौलाना अकील साहब उस समय इनके साथ नहीं थे जब वो कोचिंग सेंटर शुरू किया। फिर मौलाना अकील साहब को भी इन लोगों ने जोड़ा और भूरा में 3 दिसंबर 2023 को संग बुनियाद रखी गई, जिसका मैं भी जितना भी सहयोग कर सकता था अपने प्लेटफॉर्म के जरिए वो किया मैंने। खुशी थी सभी में, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों में शिक्षा का स्तर है, दलितों से भी बदतर हालत मुस्लिमों की शिक्षा में और आर्थिक स्थिति में है। ऐसे दरमियान हमारे आलिमों पर एक आरोप लगता था कि भाई ये मदरसा तो खोलते हैं, स्कूल नहीं खोलते। आलिमों ने एक पहल की थी और सभी को खुशी थी, मुझे भी बेहद खुशी थी, आज भी मैंने खुशी है। लेकिन 3 दिसंबर 2023 के बाद 3 दिसंबर 2024 तक वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और मैं भी दिखाने के लिए वहाँ पर गया, दूसरा भी कोई दिखाने के लिए वहाँ गया, वहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ। मेरा तरीका कुछ और था वहाँ कवरेज करने का, लेकिन जो दूसरा शख्स गया उसने कुछ आरोप लगा दिए कमेटी पर और मौलाना अकील साहब, इस तरह की बातें हुई जिससे मौलाना अकील साहब की भावनाएं आहत हुई और सभी लोगों को बुरा लगा। ये तो एक बात अलग हुई।
कि हम सवाल कर सकते हैं, किसी पर इल्जाम या बहुतान नहीं लगा बिल्कुल, सकते, आरोप नहीं लगा सकते। आरोप नहीं लगा सकते जब तक किसी आप की जानकारी ना हो। बिल्कुल। और मौलाना अकील साहब जैसे पर आरोप लगाने का मतलब ही नहीं बैठता, क्योंकि वो एक सज्जन इंसान है, ईमानदार इंसान है, और उनके वालिद साहब की बहुत सारी खिदमत हैं, उनकी खिदमत हैं, गड़ी दौलत में वो एक बड़ा इदारा चलाते हैं जिनका करोड़ों में बजट है, लोग उन पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे सवालों के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ जो किसी पर आरोप लगाते हूँ। खैर ये सब हुआ, लेकिन अब इन बातों को विराम देने का समय है। जैसे कि आपने भी कहा, मैं भी नहीं चाहता था कि इस पर डिस्कस हो, लेकिन चूंकि आप आए इतनी दूर से, आपकी भी उत्सुकता थी, इसलिए डिस्कस इस पर कर लेते हैं। क्यों आखिर नहीं बन पाया, जैसे कि आपका सवाल था, इसमें बहुत सारी कमियां रही हैं। एक तो कमियां रही शायद हमारे आलिमों को इलाके का माहौल भांपने में चूक हुई। जिस तरह से हमारे लोग, खास तौर से जो सोसाइटी का नाम दिया गया मुस्लिम गुर्जर एजुकेशनल एंड वेलफेयर, एक तो यही शायद फेलियर था। यानी आपको एक कौम में उसको समेट कर रख दिया, बिरादरी में, मतलब पूरा उसको गुजरों में समेट कर रख दिया। मदरसों के साथ ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं। भले ही कोई कम चंदा दे, कोई ज्यादा दे, लेकिन सबके सहयोग से चलता है मदरसा, और उनमें काफी लोग चंदा देते भी हैं। तो एक तो ये दायरा समेट दिया इन लोगों ने। ठीक है। वो भले ही उस समय उनकी कुछ सोच रही हो, और आज भी शायद वो इत्तेफाक रखते हो, लेकिन मेरा जहां तक मानना है इस मिशन के फैल होने का, फैल तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन इतना स्लो चलने का एक तो रीजन यही रहा कि एक बिरादरी में समेट दिया। उस समय काफी इस पर विवाद भी रहा। चल, मतलब लोगों ने इस बात का पे चर्चा की कि इसको खुद मुस्लिम गुजरों ने ये चर्चा की। बहुत से मुस्लिम गुजरों का यह कहना था कि अगर या तो आप गुर्जर शब्द रखें तो फिर हिंदू और मुस्लिम सभी गुर्जर आएंगे, एक दायरा बढ़ेगा, या फिर आप मुस्लिम रखें, मुस्लिमों का दायरा रहेगा। आपने मुस्लिम भी कर दिया, गुर्जर भी रख दिया, एक तरह से आपने आधे गुजरों के भी काट दिया और बाकी मुसलमानों को भी काट दिया। यानी दायरे को समेट दिया। एक तो गलती ये रही। दूसरी, ये जल्दबाजी में संगे बुनियाद रखना। आपके पास कोई पैसा नहीं था, जमीन का आपका सिर्फ सौदा हुआ था, पैसे नहीं गए थे, और आपने संगे बुनियाद रख दी। लोगों ने तो यही सोचा होगा ना, भाई जमीन तो ले ही ली होगी। अब संगे बुनियाद का मतलब सीधा सा यही होता है कि अब तामीर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों की वो आशाई थी कि शायद जमीन तो होगी, अब तामीर होगी, वो तामीर नहीं हो पाई। अब 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद, क्योंकि मैं सिर्फ भूरा ही नहीं गया, खानपुर मुफ्ती इमरान साहब ने भी 25 दिसंबर 2023 को एक संगे बुनियाद का प्रोग्राम रखा था। वो ऐसा ही था इसी की तरह, इसी कॉलेज के लिए। अच्छा। जमीन ऑलरेडी उनके पास थी, और मैं वहां पर भी गया 1 साल के बाद। तो वहां पर उन्होंने 25-30 लाख रुपए का काम करके दिखा दिया उसमें। अच्छा, उन्होंने काम लगा रखा? हाँ, ये काफी दीवारें कर दी उन्होंने। अच्छा, ये मुफ्ती इमरान साहब नक्शा बनाया, बेहतरीन नक्शा, और मेरे ख्याल में 20-22 कमरे बड़े बड़े। अच्छा। उन्होंने तामीर का काम चालू हो गया, तो उधर लोगों का विश्वास बढ़ा। अच्छा। इधर 1 साल के बाद कुछ नहीं हुआ, तो विश्वास तो देखो टूटता ही है। मौलाना अकील से नहीं, लेकिन अन्य कमेटी के वही लोग हो गए जिन्होंने पहले फतवा गुजर कोचिंग सेंटर चलाया था और वो चला नहीं पाए, तो ये अविश्वास बढ़ा। भाई तामीर नहीं हुई, ये मुस्लिम गुजर नाम रखना, ये एक विवाद रहा। पहले कॉलेज का नाम रख दिया गया मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस पर विवाद हुआ उसी समय कि जब सोसाइटी गुजरों की, तो अबुल कलाम का नाम कैसे, वो तो गुर्जर नहीं थे। मतलब इस तरह की जो नहीं होनी चाहिए। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद एक बड़ी महान शख्सियत है, जिनकी बदौलत आज हम हिंदुस्तान में हैं। या तो उनका नाम ना रखा जाता शुरू से ही, यानी उनका नाम रख के फिर इसको हटाया गया। जिस दिन संगे बुनियाद रखेगी, जो पंपलेट छपवाए गए, जो इन्विटेशन दिए गए लोगों के, वो इसी नाम से दिए गए थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद इंटर कॉलेज गांव भूरा। अच्छा, इतनी इतनी बड़ी महान शख्सियत। अब आप बिरादरीवाद में उड़ जाओगे, ऐसे महान शख्सियत का नाम भी रखोगे, फिर उसको बदलोगे भी। अच्छा, तो क्या और ये गुजरों ने विरोध किया। अच्छा, मेरा मानना था मौलाना अबुल कलाम का नाम नहीं रखना चाहिए था, जब सोसाइटी आपने गुजरों के नाम से बना दी। गुजरों के किसी महान पुरुष, मौलाना अकील के वालिद साहब मौलाना कामिलिया मरहूम मनव्वर, या और बहुत से, मौलाना जाहिद साहब हुए हमारी बिरादरी के, लेकिन अगर रख दिया था तो फिर वही रहना चाहिए। तो वो एक अपमान हुआ एक महापुरुष का। बिल्कुल, इसमें कुछ मैं जिनकी जानकारी नहीं है, वैसे सभी को जानकारी होनी चाहिए। मुसलमान अगर भारत के अंदर रुका था तो उसमें एक बड़ा हाथ गांधी जी के साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद का था, जिन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा था कि आप यहीं रुकिए, आपकी यहाँ मस्जिद है, आपके बुजुर्गों की कब्रें। तो शुरुआत में ये एक बुजुर्ग का अपमान हुआ, ये एक कमी रही। गुज्जर सोसाइटी रखना, ये एक कमी रही। फिर नाम बदलना, ये एक कमी रही। तो इस तरह की कमी। जैसे अब साल गुजर गया,
साल गुजर जाने के बाद अब जिस तरीके से सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका सोशल मीडिया के जरिए से इजहार करता है, लेकिन जो भी ट्रस्ट होते हैं, जो भी संस्थाएं चलती हैं, कहीं ना कहीं उनका लेटर पैड तो होता ही है। लोगों के अंदर जो ये बातें फैली हैं, ये कहीं ना कहीं जो कमेटी है उसके लोगों की खामोशी की वजह से ज्यादा फैली हैं कि एक साल गुजर जाने के बाद जब काम नहीं हुआ, लोगों ने सवाल शुरू किए, या तो उनको अपने लेटर पैड पे, संस्था के लेटर पैड पे कोई भी एक बात जारी कर देनी चाहिए थी कि साल गुजरने तक इसलिए हमसे काम नहीं हुआ, और उनकी जो खामोशी रही उसके पीछे के क्या रीजन है कि आज तक जो मौलाना अकील साहब ने तो चलो जिस बात का जवाब दिया है वो तो तब दिया है जब किसी ने पर्टिकुलरली उनके ऊपर हमला कर दिया। अदरवाइज जो कॉलेज का मसला है, जो उसके तो जो सवालात जू के तू खड़े हैं अभी उनके ऊपर तो कोई तो खड़े हैं। अब्दुल सत्तार भाई, मैं आपको बता दूं, मैं सोसाइटी के राब्ते में रहा हमेशा से, मौलाना अकील साहब के भी और जो अन्य सदस्य हैं उनके भी मैं फोन करता रहता हूं। अभी भी परसों भी 1 घंटे तक मेरी सोसाइटी के एक सदस्य से बात हुई। अच्छा। और मैंने उनसे भी यही कहा कि भाई देखो, ये किस कमी से नहीं हुआ, ये कमियां या जो भी दिक्कत रही है बता देनी चाहिए लोगों के। सबके जरूरी नहीं आप मेरे ही प्लेटफॉर्म पर बताएं, आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, आप यूट्यूब अगर चलाते हैं, आप खुद ही जारी कर दीजिए भाई ये समस्याएं रही, ये होना चाहिए था, ये नहीं हो पाया, ये हमने सोचा था ये होगा। जरूरी नहीं मेरे से ही बताया जाए, किसी और से ही बताया जाए, लेकिन वो लोग खामोशी अख्तियार करते रहे। मैंने फिर 3 दिसंबर में फेसबुक पोस्ट मैंने करीब 1 दिसंबर को की थी कि भाई भूरा में 1 साल के बाद भी क्या कुछ वहाँ पर हुआ मैं दिखाऊंगा। मौलाना अकील साहब से मैंने कॉल किया, हजरत क्या मामला है, कहाँ तक बात पहुँची। उन्होंने बताया, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही आजीजी से, बहुत ही साधारण इंसान है मौलाना अकील, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने बताया कि मुस्तफ़ा भाई पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया और ये तमाम बातें कही, मगर जी मैं वहां पर जाके दिखाना चाहूँ, लोगों की जिज्ञासाएं हैं कि ठीक है आप जाइए, आप दिखाइए ठीक ठाक। मैंने वही दिखाया। अब दूसरा अगले दिन कोई और जाता है और वो सीधा मौलाना अकील साहब को कटघरे में खड़ा करता है, सोसाइटी को कटघरे में खड़ा करता है, बोटी और चावलों की बात करता है, जिससे मौलाना की भावनाएं आहत हुई, जो जरूरी भी थी वो किसी भी सज्जन आदमी के। और मौलाना अकील साहब ने वो भावुक भाषण दिया, उसके बाद बड़ा विवाद हुआ, हमने भी खामोश होना पड़ा कि भाई कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं है। अच्छा, मैं एक बात अपने तमाम साथियों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इनको इस मामले में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है, और जाहिर सी बात है जब भी आप किसी भी वीडियोस को बार बार देखते हैं, कोई एक मसला लगातार आपके सामने आता है, तो कई सारी चीजें लोगों के खुद के जहन में पैदा हो जाती हैं। एक तो लोग ये सोचते हैं कि शायद इन लोगों से इनका कोई आपसे झगड़ा हो सकता है, या कौन से ऐसे मसाइल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा सिर्फ ये मसला है कि हर रोजाना मुसलमान जिन मुशक्कतों, तकलीफों, परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है, और उनमें सबसे बड़ी मुसीबत और परेशानी ये है कि हम तालीमी मैदान में बेइंतहा पीछे हैं। मुसलमानों की बच्चियों के सरों से हिजाब छीना जाता है, किसी कॉलेज में उनको हिजाब पहन के दाखिल नहीं होने दिया जाता। कितने सारे भी पिछले दिनों के ऐसे मामले हैं कि मुस्लिम बच्चों को हिजाब के साथ किसी सेंटर में इसलिए दाखिल नहीं होने दिया जबकि उनके एग्जाम थे, लेकिन उनके चेहरे पे, कर्नाटका में उनके चेहरे पे हिजाब था तो उनको दाखिल नहीं होने दिया। तो जब समाज में इस तरीके की कोई पहल होती है तो लोगों को ज्यादा उम्मीदें जगने लगती हैं। जैसे अब एक वली रहमानी नाम के बच्चे ने, जिसकी 26 साल की उम्र थी, उसने करोड़ों रुपए लोगों से चंदा जमा किया और 1 साल के बाद उसने खड़ा कर दिया। तो इसी तरीके की उम्मीदें लोगों को बुरा से लगने लगी थी, क्योंकि इस मसले से जुड़े हुए कई ऐसे लोग थे जो शायद करोड़ों रुपए, लोगों को लग रहा था ये तो इकलौते इकट्ठे कर देंगे। जिस संगे बुनियाद में मौजूदा विधायक पहुंचे हों, जिस संगे बुनियाद में इलाके के मुअज़्ज़ज़ उलमा पहुंचे हों, और जो कमेटी पहले कोई छोटा मोटा एक सेंटर चला चुकी हो, उससे जुड़े हुए लोगों से लोगों को ज़ाहिर उम्मीदें रहती हैं, और फिर जो नाकामी रही है उसके बाद ये चीजें सामने आ रही हैं। तो इस पे डिस्कस इसलिए जरूरी है कि ये कौमी मसला है, और जब तक ये नहीं सुलझेगा इस पे डिस्कशन मुझे नहीं लगता कि विराम दे सकती है। या तो कमेटी के लोगों को इसमें सामने आके तमाम बातें करनी पड़ेंगी कि 1 करोड़ रुपए इतना बड़ा मसला इन लोगों के लिए तो कम से कम नहीं था जो लोग कमेटी से जुड़े हुए हैं। हाँ, एक मेरे बात ध्यान आई, फिर मैं आपको एक ऐसी बात बता दूं जो हर कोई इतनी सच्चाई बताने के लिए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सहारनपुर कैराना लोकसभा कह लीजिए, एक कहावत है कि मदरसों में जो सबसे ज्यादा इमदाद करते हैं वो गुर्जर बिरादरी करती है। मैं भी गुर्जर बिरादरी से हूँ, ये आम तौर से माना जाता है और मुझे भी शायद ऐसा ही लगता था, लेकिन एक बड़ी सच्चाई सामने आई है। भोरा
इंटर कॉलेज ये गुजरों का था। अगर मुसलमान गुजर सबसे ज्यादा इमदाद करते हैं, एक काम करने की कोशिश की भूरा में, जिसमें अन्य बिरादरियों को काट करके चले, तो 1 साल के बाद क्यों नहीं बना पाए? मैं खुद से सवाल करता हूँ। तो ये जो हमारे जहन में था ना कि मुस्लिम गुज्जर ही मदरसों में इमदाद करता है, सबसे आगे रहता है, कमी कुछ भी रही हो, लेकिन ये बट्टा तो लगेगा हम पर। बिल्कुल लगेगा, कि बिल्कुल। आपने एक काम की शुरुआत की थी, हाँ, अन्य लोग कहेंगे, बिल्कुल मैं इसको स्वीकार करता हूँ, ये हमारी नाकामी है। कमियां चाहे सोसाइटी की रही हो या किसी और की, हाँ, लेकिन बिरादरी के ऊपर तो ये बात बट्टा तो आएगी। लगेगा। कि आप एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि मुस्लिम गुज्जर ही तो इमदाद करता है मदरसों में, एक बोलते हैं हम लोग, हाँ, बिल्कुल के ये बड़ी बेशर्मी से हम बोलते हैं। और ये आज क्योंकि ये साबित होता दिख रहा है, 1 साल के बाद आप जमीन तक के पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए। और उस समय जब आपके पास मौलाना कामिल के लड़के मौलाना आकिल साहब, मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी के लड़के मौलाना अब्दुल मालिक मुगैसी साहब, जो सबसे बड़े चेहरा हैं हमारी बिरादरी के, और तमाम सरदारी थी, और उसके बाद भी अगर हम ये काम नहीं कर पाए, देखो हम पर ये बट्टा तो लगेगा कि आप ही मदरसे में इमदाद करते हैं। इमदाद तो और भी करते हैं, इससे तो ये साबित हुआ। तो ये हम खुद ही गलती भले ही सोसाइटी के लोगों की रही, मैं बिरादरी को कटघरे में नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल तो बनेगा ना। कमी तो ये भी रही कि सोसाइटी के लोगों ने पहले जो फतवा गुर्जर कोचिंग सेंटर चलाया और नाकाम रहे, कमी तो ये भी है, नाम रखा, ये भी कमियां हैं, लेकिन ये अन्य लोग तो ये बोलेंगे। अच्छा, ये जो मुस्लिम गुज्जर है, ये क्या ये वही कमेटी खास रही है जो जिन्होंने पहले से ये कोचिंग सेंटर एक गंगों में चलाया था, या फिर उसके बाद इन्होंने दोबारा उस कॉलेज के लिए कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया, या फिर वही इन्होंने चलने दिया उसको? नहीं, वही सोसाइटी थी। इसी बैनर पर कोचिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ था। मुस्लिम गुर्जर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का बैनर टंगा था जिस समय फतवा गुर्जर कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। लेकिन ये एक सच्चाई इसमें है, मौलाना अब्दुल मालिक मुगैसी इसके सदर नहीं थे उस समय, और मौलाना कामिल आकिल साहब इसके सरपरस्त नहीं थे। यानी मौलाना आकिल साहब और मौलाना अब्दुल मालिक साहब उस समय नहीं थे। उस समय नहीं थे, तो हाँ, बाद के हैं, जब वहाँ इन्होंने कॉलेज की जो शुरुआत की उस वक्त ये लोग। और मौलाना आकिल ने पता भी नहीं इसके बारे में कि फतवा गुर्जर कोचिंग सेंटर कैसे चला और कैसे फिर बंद हुआ, क्या कमियां रही। यानी उन लोगों ने अपनी जो नाकामियां थी वो मौलाना से छुपाई सारी, कि मौलाना को बताना था उन्हें कि हम लोगों ने पहले से कोशिश की थी और हम उस कोशिश में अब्दुल नाकाम हो। सत्तार भाई, मैं चाहता हूँ कंट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि मैं पहले ही से विवादों में हूँ, लेकिन सच्चाई बोल देनी चाहिए। मौलाना आकिल के तो पीछे अब भी छुपे हुए हैं ये लोग। मौलाना आकिल साहब ने जलसे में भावुक भाषण दे दिया, जिसकी तकलीफ मुझे भी है, तमाम लोगों को है, लेकिन मौलाना आकिल साहब ने भाषण दे दिया। मौलाना आकिल साहब ने नेम तक की बात कर दी कि हमें घोटाला नहीं किया, और जो कि किया भी नहीं। हाँ, इसका तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ऐसा 1 रुपए का फ्रॉड नहीं हो सकता जब तक मौलाना आकिल साहब या मौलाना अब्दुल मालिक मुगैसी साहब हैं। लेकिन सोसाइटी के सदस्य मौलाना आकिल साहब के एक बयान के पीछे छुप जाएंगे क्या? क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? क्या फतवा गुर्जर कोचिंग सेंटर किस हाल में है, क्यों बंद हुआ? अच्छा, मैं यहाँ एक बात और जरूर कहना चाहूंगा। जब मौलाना ने वो बयान दिया कि इस तरीके से मामला आया, तो दूसरे लोगों को सामने आने की बजाय कमेटी के लोगों को मौलाना के हक में सामने आने की जरूरत थी, क्योंकि मौलाना की जो छवि है वो बहुत साफ सुथरी छवि है, बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल मौलाना की और उनके खानदान की कुर्बानियां। मौलाना का कामिल साहब माशाल्लाह पहले से ही बहुत बड़े आलिम यहाँ के रहे इस इलाके के। तो कमेटी के दूसरे लोगों को सामने आके तमाम मसले को साफ कर देना चाहिए था, और उनको बता देना चाहिए था कि मौलाना जो कमेटी में जुड़े हैं वो उस वक्त जुड़े हैं, जो बातें हैं वो सारी सामने उन्हें लानी चाहिए थी। लेकिन फिर उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ। मौलाना आकिल साहब की सादगी, ईमानदारी और उनका सीधेपन का लाभ उठाते हुए ये लोग खुद की पीछे की जो नाकामियां हैं उनको सिर्फ एक बयान के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात बोलते हैं, एक कहावत है कि बिरादरी आईना होती है। बिल्कुल, और बिरादरी वास्तव में आईना होती है, बिरादरी सब देख रही है। अब ये किसी ने वहां पर एक यूट्यूबर ने जाकर के कीचड़ उछाड़ दिया उल्टा सुल्टा, तो वो उसकी गलती है, उसका जवाब दे वो होगा। लेकिन सोसाइटी के जो सदस्य हैं उनको अपनी नाकामियों का जवाब तो उन्होंने ही देना पड़ेगा, ना कि मौलाना आकिल साहब के भावुक भाषण के पीछे खुद को छुपाना चाहिए। ये कायरता है। अगर वो लोग बिरादरी के ठेकेदार बने और उन्होंने ये बीड़ा उठाया, अच्छी बात है, कमियां हो सकती हैं, मिस कैलकुलेशन हो सकती है, हमने आज कुछ सोचा और फिर कल परिस्थितियां पलट गई, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये सब बातें तो हमने बतानी पड़ेगी। अगर आप कौम से चंदा ले रहे हैं,
कितना हुआ, क्या मिशन है। और अभी तो अब्दुल सत्तार भाई, अभी तो जमीन के पैसे भी पूरे नहीं हुए। कल इस कॉलेज की तामीर होगी, उसमें टीचर भी रखने पड़ेंगे, उसमें बच्चे भी आएंगे, कैसे फीस लेंगे, क्या लेंगे, कैसे टीचर रखेंगे। यानी बिल्कुल पूरा मिसकैलकुलेशन हुआ है कि हाँ। आपने स्टार्टिंग में जो आपका बजट था वही हिल गया, आप आपको शुरू पता में ही नहीं चला। आपसे अगर शुरू में मिसकैलकुलेशन हो रही है तो इतनी बड़ी संस्था आप कैसे चला लेंगे, बहुत कैसे चला लेंगे। और बहुत कैसे, मुश्किल क्यों है। क्यों विश्वास करें लोग आप पर। या तो आप जो आपने गंगों में कोई सेंटर चलाया ये तो था, इतने वो- भी मैं मानता हूँ 45 लाख मौलाना अकील साहब ने बताए, ये तो इतने भी उन्हीं की बदौलत हुए हैं। अच्छा, यानी जो उलमा सामने थे। बिल्कुल भाई, उन्हीं के तो है। इनका तो वो छोटे से बजट का एक कोचिंग सेंटर था, वो 6 महीने नहीं चल पाया। जब ये सारी चीजें हुई उसके बाद आपने इन लोगों से कुछ और से राब्ता किया, वो अपनी बातों में क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैंने मौलाना अकील साहब के बयान के बाद भी राब्ता किया कि भाई आपको सामने आना चाहिए, कुछ बताना चाहिए। कि मौलाना अकील साहब ने बोल तो दिया। अच्छा। मतलब खुश नजर आए मुझे अच्छा। मौलाना अकील साहब। गुस्से वो बेचारे बड़े उनको हर्ट किया गया है, एक तरह से वो हर्ट नजर आए। और सोसाइटी के अन्य सदस्य खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा, मौलाना ने अपनी बातों में ये क्योंकि भी मौलाना कहा अकील कि- साहब ने सबकी कमियां और अपने सर ले ली। मौलाना ने ये भी कहा कि मेरी शामत आई, मैं उनके साथ हो लिया। कहीं ना कहीं मौलाना को इस बात की मायूसी भी है कि क्यों मैं उनके साथ लग तो गया। कई बार मौलाना अकील साहब के तो बयान ऐसे आ चुके हैं कि इन लोगों ने मुझे जोड़ लिया और मुझे नहीं पता था कि भाई जिस तरह लोग मदरसे का ताउन करते हैं, स्कूल का करेंगे नहीं करेंगे। ये लोग कहते रहे फिर मैं। अच्छा, अब आगे क्या लगता है आपको, इसकी जो सुधार है इसका वो किस तरीके से हो सकता है? क्योंकि ये ऐसी बात है कि ये खत्म होने वाली तब तक नहीं है जब तक तमाम बातें खुल के सामने नहीं आएंगी। आपको क्या लगता है अब्दुल कि सत्तार भाई, ये हम सुझाव, हमारा सुझाव देने का मतलब है सूरज को दिया दिखाना। बड़े बड़े लोग हैं, हम सुझाव देंगे तो क्या अर्थ निकालेगा, क्या होगा, वो बेहतर जानते हैं। दुआ ही कर सकते लेकिन हैं, अपनी तरफ से फिर भी दुआ ही आप कर सकते हैं। ईमानदारी से काम करिए। सोसाइटी के लोग जैसे मौलाना अकील साहब की नियत साफ है, आप भी नियत साफ रखिए। और ईमानदारी से जो भी प्रोग्रेस हो रही है, जो भी आपके पास आ रहा है, जो भी आप कर रहे हैं, उसकी महीना या साल या 6 महीने में आप उसकी डिटेल लोगों को देते रहें, लोगों का विश्वास जीतिए। और ये ठप्पा मत लगवाइए कि गुजरों ने एक काम शुरू किया था, आपने गलती तो कर दी गुजरों का नाम लेकर, वो भी आधे गुजरों का नाम लेकर। आपने हिंदू गुजरों को उसमें से काटा, मुसलमानों को भी आपने काट दिया, हमारा दायरा खुद समेट दिया। हम अपने दायरा समेटने के लिए खुद गुनाहगार हैं। आप समझ सकते हैं, आप अपनी मेरी भावनाएं आप समझ सकते हैं। बिल्कुल कितनी बड़ी हाँ, गलती इन लोगों ने की, कितनी बड़ी गलती की। बहुत बड़ी आपने गुजरों से भी हमको काट दिया, आपने मुसलमानों से भी हमने काट दिया, कितने से छोड़ दिया हम। और एक ऐसी जगह छोड़ दिए कि आप एक कॉलेज बनाने लगे थे और वो बना नहीं पाए। और एक तरफ आप ये बोलते हैं कि मुसलमान गुजर तो बहुत देता है, और वास्तव में देता है। मैं फिर कहता हूँ, मुसलमान गुजर इमदाद करता है, हर चीज में ताउन करता है। यानी इस लेकिन इन लोगों की गलती की वजह से ये सब पर पानी फेर दिया, अगर गहराई से सोचे अच्छा, तो। ये जो ये ट्रस्ट बना रहे थे इसका मुस्लिम गुज्जर भी इसके विरोधी थे कि आप इसको बहुत सारे मुस्लिम गुज्जर इसके विरोध में थे कि या तो आप इसको गुज्जर रखिए, अच्छा, हमारे हिंदू गुज्जर भी भाई हमारा ताउन करेंगे, मिलकर काम करेंगे, या आप इसको मुस्लिम रखिए। अच्छा ये विरोध मुस्लिम गुजरों ने ही किया। अच्छा, मुस्लिम गुजरों हाँ, ने इस मुस्लिम बात का- हर तरह की सोच के लोग हैं, सभी की सोच संकुचित तो नहीं हो सकती। अच्छा, जिस तरह वहाँ मौके पे मौजूदा विधायक भी आए थे, उनकी तरफ से भी ताउन हुआ या कहीं ना कहीं इस मसले को सियासी तरफ तो नहीं ले जाया गया? नहीं, देखो, विधायक जी तो आए थे, उन्होंने 5 लाख की घोषणा की थी, शायद उन्होंने दिया भी होगा, कुछ ऐसी बात नहीं। वो इमदाद करते हैं, पहले भी उन्होंने इमदाद की। अच्छा, नाइद भाई या हसन परिवार या उन पर कैसा आरोप लगा सकते हैं? 20 बीघा उन्होंने जमीन जो मुजफ्फरनगर दंगे में आए थे उन्होंने उनको दे दी थी। अच्छा, उन पर कैसे आप आरोप लगा सकते हैं हसन परिवार पर? तो हो सकता है अगर कुछ दिए हो या ना दिए हो, वो जब संस्था पर ही विश्वास उठ रहा लोगों का, तो फिर विधायक जी ने कितने दिए या नहीं दिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, अब हम एक बात और कर लेते हैं अपनी तरफ से, ताकि हमारी वीडियो लोगों तक जा रही है, जो लोग इस बात को देख रहे हैं। मैंने अपने जहन में जो बातें मुस्तफ़ा भाई इस ताल्लुक से सोची हैं कि हर आदमी अपने जहन से कुछ ना कुछ बातें सोचता है कि ये काम हो क्यों नहीं पाया। तो मेरा अपना जहन कहता है कि फेलियर कहाँ आया है। सबसे बड़ी बात, हम इस बात पे चर्चा करेंगे, बस आखिरी चर्चा हमारी ये रहेगी
सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि क्या जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उस काम में जब हम कोई दिलचस्पी दिखाते हैं तो हमें एक प्लान तैयार करना होता है कि भाई हम ये शुरू कर रहे हैं, इसको हम इस तरीके से लेके चलेंगे, यहाँ हम इसको इस तरीके से पहुंचाएंगे। मैंने सुना है कि जितने लोग इस कमेटी में जुड़े हुए हैं, कोई आदमी भी कमेटी में ऐसा नहीं है कि जो 100% इस काम को देने के लिए तैयार होता। हर आदमी अपने काम से जुड़ा हुआ है। जो उलमा है वो अपने मदारिस से जुड़े हुए हैं, जो दूसरे लोग हैं वो अपने दूसरे कारोबार से जुड़े हुए हैं। जबकि वली रहमानी ने जब इस काम की शुरुआत की वो 100% उससे जुड़ा हुआ था। यानी कहीं ना कहीं जब हमें लोगों से मदद चाहिए तो जाहिर है पहले लोगों को अवेयर भी तो करना पड़ेगा ना उस बारे में। जब हमें किसी से कोई मदद हासिल करनी है उसके उस बारे में बताना भी पड़ेगा और उसके लिए वक्त भी जाया करना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं कमी रही है कि उस काम की एक शुरुआत करने के बाद उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई? 1 साल गुजर जाने तक लगातार कोई ऐसी टीम गठित करके लोगों के पास नहीं जाया गया कि उनको अवेयर किया जाता, लगातार लोगों से इस बारे में बात की जाती कि भाई हमने कॉलेज की शुरुआत की है और उसको तकमील तक पहुंचाने के लिए इतने सारे फंड की जरूरत है। बिल्कुल, ये सारी कमियां रही हैं। कमियां तो बहुत सारी रही हैं। इंटर कॉलेज की संग बुनियाद रखी गई जिला शामली में, गांव भूरा में, और सोसाइटी में सभी लोग हैं जिला सहारनपुर के। अच्छा, ये भी एक वजह रही। अब यानी भूरा का भी कोई आदमी नहीं है क्या? अब शायद जोड़े, अब जब पैसों की कुछ कमी बेसी रही अब, लेकिन पहले कोई नहीं था उधर के, तो बस सिर्फ सरपरस्त रखे गए थे मौलाना अकील साहब। अच्छा। और सभी सहारनपुर के सोसाइटी के सदस्य थे। एक ही गांव के 6 सदस्य थे, उधर से किसी गांव का कोई सदस्य नहीं था। विश्वास लोगों में फैला। भाई विश्वास में तो लेना पड़ेगा ना। जब आप चंदे से लोगों से पैसे लेकर कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो पारदर्शिता तो रहेगी, भले ही आप ईमानदार हैं। इससे ये नहीं कि आपसे अगर हिसाब मांग लिया तो आप बेईमान नहीं होगे। अगर आपसे हिसाब मांग लिया तो आपको बेईमान तो नहीं बोल रहा मैं। पारदर्शिता रहनी चाहिए। तो बहुत सारी कमियां रही हैं। 100% किसी ने नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। और मौलाना अब्दुल मालिक साहब की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने तो मदरसा वो चला रहे हैं ऑलरेडी, और उसके बाद आप लोगों का भी सहयोग कर रहे हैं। आप सहयोग ले ही नहीं पा रहे हो। आप पूर्व में किए गए कार्यों की तरफ देख ही नहीं रहे हो, और उनको भी उससे जो है उनके पर्दे में रख रहे हैं उस चीज को, मौलाना अकील साहब से भी, कि हमने ये काम पूर्व में किए थे और वो इस कंडीशन में है। वहां पर लट बजने तक की नौबतें आई उस सेंटर पर। एक छोटी सी संस्था, अच्छा, गंगों में ऐसी इस तरह की लोगों में सर फटोबल की नौबत आई जैसे कि ये जामिया यूनिवर्सिटी हो। अच्छा। एक बहुत बड़ा इदारा हो। इस छोटी सी बात पर इनके सर भिड़ते मैंने देखे, खुद अपनी आंखों के सामने बैठते देखे हैं ये लोग। तो अब तो मतलब तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो ये कौम के लिए थे क्या ये लोग। अब क्या लोगों को नाउम्मीदी हो रही है भूरा कॉलेज से? मैं तो देखो, मैं तो आशावादी आदमी हूँ। मुझे तो आशा है कि इंशाल्लाह जो काम शुरू किया था वो पूरा होगा, और मौलाना अकील साहब जब तक हैं कोई फ्रॉड भी नहीं होगा। मौलाना अब्दुल मालिक मुगैसी जब तक हैं कोई फ्रॉड नहीं होगा, और इंशाल्लाह देर सवेर ये काम होगा। मुझे तो आशा है, लेकिन लोगों में शायद आशा की कमी है। अच्छा, कोई मैसेज जो आप हमारे नाजरीन को देना चाहें अपनी तरफ से तमाम लोगों को? बस मेरे तरफ से तो मैसेज अब्दुल सत्तार भाई यही है, अगर आप कोई काम करते हैं बिरादरी के नाम पर, समाज के नाम पर, मजहब के नाम पर, तो आप उस पर खरा उतरें। ऐसा ना हो कि नाम तो लें आप बिरादरी का और मजहब का, और उसमें आपका निजी स्वार्थ छिपा रहे। बिरादरी आईना होती है और अल्लाह सब देखता है आपकी नीयत क्या है। नियतों के साथ फैसले होंगे। जैसी नियत होगी वैसे कार्य आपके होंगे। तो सबसे गुजारिश है मेरी तो कि जो भी काम करें ईमानदारी से करें और अपने बड़ों पर विश्वास रखें। मौलाना अकील साहब इसमें हैं। आपने मायूस होने की या आपने घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक भी पैसे का गबन तो नहीं होगा। देर सवेर हो सकती है, और आप भी विश्वास करिए काम इंशाल्लाह होगा। तो हमारी भी तमाम लोगों से ही गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर दुआ करिए कि ज़रूर जब इस काम की शुरुआत हुई है ये काम पाए तकमील तक पहुंच जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में जब और लोग इस शुरुआत की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक गलत मिसाल पैदा ना हो जाए उन नौजवानों के लिए जो कहीं ना कहीं इस वक्त कौम की तरफ उम्मीद की किरण बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी शुरुआत की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस हालत में जब चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है और रोशनी का मुसलमानों के पास जो एक चिराग है वो यही है कि अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटियां, अपने कोई एजुकेशन सिस्टम बन जाए और
कहीं ना कहीं जब इसकी शुरुआत में इस तरीके की रुकावटें आने लगती हैं तो लोग ज़रूर नाउम्मीद होते हैं, सवालात ज़रूर खड़े होते हैं। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस कॉलेज के बारे में किस तरीके का सुझाव रखना चाहते हैं, और आपके पास इस काम को बेहतर तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जिस तरीके की भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।